अगर भक्ति मार्ग के ये शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, वो भी तुम्हारे ज्ञान रत्नों की भेंट में उनकी वैल्यू कम है, क्योंकि भांति भांति के मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं। ऊंच ते ऊंच बाप का दिया हुआ गीता ज्ञान का शास्त्र तो है नहीं कोई, और वो तो कोई पुस्तक लिखते भी नहीं है। ये तो मनुष्यों ने बैठ के पुस्तक लिखी है, जिसमें गीता का भगवान ही कृष्ण डाल दिया। अब कृष्ण बच्चा, वो क्या गीता का राजयोग सिखाएगा? बच्चा क्या राज की बातें जाने। अच्छा, हाँ, ये जो शास्त्रों वास्त्रों का ज्ञान है, वो दुनियावी ज्ञान से फिर भी थोड़ा अच्छा है। क्यों? क्यों अच्छा है? अच्छा है तो फिर लोगों की श्रद्धा क्यों हटती जा रही है शास्त्रों वास्त्रों से? कुछ सच्चाई अगर है तो सच्चाई को तो दुनिया सब पसंद करते हैं, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान जो है वहां से बुद्धि लोगों की क्यों हट रही है? आज की दुनिया भी पढ़ाई पढ़ने में क्यों इतनी बुद्धि जा रही है? हाँ, क्योंकि माया का पॉम्प एंड शो जास्ती चल रहा है। माया ऐसा पॉम्प एंड शो फैलाती है कि शास्त्रों वास्त्रों की पढ़ाई भी नहीं पढ़ने देती है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई से ईश्वर का ज्ञान टैली किया जा सकता है? और शास्त्रों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए? पैसा तो नहीं चाहिए। फिर भी बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ना दुनियावी पढ़ाई से तो बहुत अच्छा है। समझा ना? क्यों? साधु संत महात्मा, जो बड़े बड़े एकदम महात्माएं हैं, विद्वान पंडित आचार्य, शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, और उनके पास तो लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही मत्था भी टेकते हो जा करके, और वो जाकर के लेते हैं। अभी वो भी तो है अल्पकाल क्षण भंगुर विनाशी, जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, विनाशी न होती तो भारत दुर्गति को जाता क्या? भारत में तो शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ते चले आ रहे हैं। हिस्ट्री देख लो, इतना और देशों में तो नहीं हुई है, परंतु वो उनका समझने का दृष्टिकोण ही अलग। जैसे जर्मनी वालों ने बहुत शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ी, परंतु वो शास्त्रों की पढ़ाई भी क्षणभंगुर है, विनाशी है। अब ये तो है ना, ये जब सुनते हो फिर तुमको ये कोई कि ये शास्त्रों की तो सुननी नहीं है। हमको शास्त्रों को पढ़ने की कोई दरकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना जिसके लिए चलता है, वो तो भगवान को पाने के लिए चलता है। और भगवान तो कोई को आज तक मिला नहीं। हजारों साल से शास्त्र पढ़ते चले आए, सुनते चले आए, सुनाते चले आए, तो इन शास्त्रों की भी हमको कोई दरकार नहीं। हमको तो भगवान मिल गया ना प्रैक्टिकल में। तो भगवान आते हैं तो नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। वहां कोई स्वर्ग में LLB की पढ़ाई थोड़ी ही होगी है?
कि वहां वकील बैठे, कोर्ट कचहरी चले, या कोई सर्जन वगैरह बनना होता हो। ऐसे भी नहीं है कि चीड़ फाड़ करेंगे शरीर की, नहीं। वहां ये सब नॉलेज होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां तो सबके शरीर स्वस्थ रहते हैं, हो ही नहीं सकती है। क्या नॉलेज है ये? दुनियावी नॉलेज है या शास्त्रों की नॉलेज है? नई दुनिया में, स्वर्ग में नहीं हो सकती है। जो भी यहाँ की नॉलेज है वो न स्वर्ग में होगी न नरक में होगी। कहां होगी? संगम में। संगम में? अरे संगम तो सतयुग त्रेता का भी है, द्वापर कलयुग का भी है। क्यों संगम नाम लेते? हमेशा कहना चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग। ऐसा संगम जिसमें पुरुषों में, पुरुष माने आत्माएं, आत्माओं में उत्तम आत्मा प्रसिद्ध हो जाए संसार में। तो वहां ये कोई भी दुनियावी नॉलेज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है नई दुनिया में। जो भी यहाँ की इस दुनिया की नॉलेज है वो वहां नहीं हो सकती। वहां तो तुम यहां से प्रारब्ध ले जाते हो। कहां से? यहां पुरुषोत्तम संगम युग से पुरुषोत्तम जैसा बनने की प्रारब्ध ले जाते हो। नर से नारायण जैसा बनने की प्रारब्ध ले जाते हो। तो तुमको